सभी को वॉइस क्लियर आ रही है मेरी? Yes. Yes, sir. ठीक है। देखो आज की क्लास में हम क्योंकि IT 1B में केमैप अभी नहीं हुआ था, तो हम लोग केमैप से स्टार्ट करके और 5th यूनिट के जितने भी इम्पोर्टेंट पोर्शन वो सारी चीजें हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो अगर तुम्हें लगता है कि हाँ ये पोर्शन मेरा हो चुका है या मेरी क्लास में हो चुका है, तो तुम वहां पे लीव कर सकते हो और जब तुम्हें लगता है कि हाँ तुम्हें ये करना है, वहां पर ज्वाइन करके इसको कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि IT 1A में हम लोगों ने केमैप कंप्लीट कर लिया, जबकि 1B में अभी केमैप स्टार्ट भी नहीं हुआ था, केवल SOP POS हम लोग कर पाए थे। ठीक है, Yes, sir. हम लोगों ने अभी SOP और POS में ये देखा कि कैसे हम किसी भी एक बुलियन फंक्शन को हम SOP फॉर्म से या POS फॉर्म से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, उन SOP और POS फॉर्म्स को सिंप्लीफाई करने के डिफरेंट मेथड देखने हैं। एक मेथड हम ऑलरेडी जानते हैं, जिसमें हम क्या करते थे, जो भी डिफरेंट पोस्टुलेट्स थे, डिफरेंट लॉज थे तुम्हारे बुलियन एक्सप्रेशंस के, लाइक डिमॉर्गन लॉ, एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, ये सारे लॉज को यूज करके हम क्या करते थे, सिंप्लीफिकेशन कर लेते थे। ये सिंप्लीफिकेशन तब तक पॉसिबल है जब तक नंबर ऑफ वेरिएबल इन अ फंक्शन कम हो। मीनिंग अगर फंक्शन f जो है वो 3 वेरिएबल का है, तब तक तो ठीक है। ठीक, पॉसिबिलिटी है कि हम इजीली इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। लेकिन जब नंबर ऑफ वेरिएबल बहुत ज्यादा इंक्रीज होते हैं, तो वहां पे वो सिंप्लीफिकेशन के मेथड लगाना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। उस टाइम पे हम यूज करते हैं केमैप। ठीक, केमैप नॉर्मल एक मेथडोलॉजी है बूलियन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करने के। ठीक, यानी जो एसओपी और पीओएस की स्टैंडर्ड या कैनोनिकल फॉर्म्स है, उन फॉर्म्स को सिंप्लीफाइड फॉर्म्स में कन्वर्ट करने का काम हम किसकी, केमैप की हेल्प से करते हैं। ठीक, अब केमैप तुम्हारा अगर दो फंक्शन तुम्हारा 2 वेरिएबल का है, तो फंक्शन है 2 वेरिएबल का, मैक्सिमम कॉम्बिनेशन जो मिन टर्म या मैक्स टर्म के बन सकते हैं वो कितने हो सकते हैं, 2 टू द पावर 2 यानी 4। तो हमें जो केमैप बनाना होगा वो कुछ ऐसा होगा कि चारों मैक्स टर्म या मिन टर्म के लिए एक एक ब्लॉक हमारे पास हो। ठीक, कुछ इस तरह का 4 ब्लॉक का हमें केमैप मिलेगा 2 वेरिएबल के। 3 वेरिएबल की जब बात करते हैं तो ये 2 टू द पावर 3
8, तब कुछ इस तरह का हमें के मैप दिखाई देगा। ठीक, 4 वेरिएबल की बात करोगे, 2 to the power 4 that is 16, तो तुम्हें कुछ इस तरह का के मैप दिखाई देगा। ना, जब मोर देन 4 वेरिएबल की बात करोगे, लेट्स से 5 वेरिएबल, 2 to the power 5 यानी 32। ठीक, तब ऐसा नहीं है कि हम 32 ब्लॉक्स का एक के मैप बनाते हैं, नहीं, ये 16 वाले 2 ब्लॉक्स बना लेते हैं, ये 16 वाले 2 ब्लॉक्स बना लेते हैं। इसी तरह से जब 6 वेरिएबल का हम करते हैं, ठीक, यानी 64 कॉम्बिनेशंस हमको करने होते हैं, तो हम क्या करते हैं, ये 16 वाले 4 ब्लॉक्स ऐसे हम बना लेते हैं। ठीक, अभी एक एक क्वेश्चन, एक 5 और 6 वेरिएबल का भी एक एक क्वेश्चन देखेंगे। ठीक ना, अब अगर फंक्शन जो है 2 वेरिएबल का है और ऐसे लिखा हुआ है f ऑफ a, b, तो ये तुम्हारा जो f के ज्यादा पास में है वो क्या है, MSB है, और ये दूसरा b जो है वो LSB है। ठीक, यहाँ पे जो लिखोगे, इधर साइड पहले आएगा MSB, फिर आएगा LSB। ठीक, देन यहाँ लिखोगे b बार और ये b, इधर लिखोगे a बार और ये a, मीनिंग ये वाला ब्लॉक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, a बार b बार, ये वाला ब्लॉक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, a बार b को, ये a b बार, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, a b को। Now, अगर हम यहाँ जो हमने ये रिप्रेजेंटेशन यूज किया है, ये हमारा कौन सा रिप्रेजेंटेशन है, सम ऑफ प्रोडक्ट रिप्रेजेंटेशन है ना, हमने एसओपी फॉर्म में सारी चीजें लिखी है। ठीक, तो एसओपी फॉर्म में क्या होता है, a बार मतलब 0 और a मतलब 1, मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है 0 0, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 0 1 को, 1 1 एंड दिस इज 1 0। अब इनके डेसिमल इक्विवेलेंट अगर हम लिखने की कोशिश करें तो 0 0 मतलब 0, 0 1 मतलब 1, 1 0 मतलब 2 और दिस इज 3। तो हमें इस तरह से याद रखना रहता है 0 1 2 3, और ये ध्यान रखना होता है कि एक ब्लॉक अगर यहाँ पे 1 होता तो वो किसके इक्विवेलेंट होता है, a बार b बार के। सिमिलरली कोई फंक्शन है f ऑफ a, b, c, MSB a है तो a b c, ये हो जाएगा b बार c बार, b बार c, bc and bc, this will be a बार। अब यहाँ पे क्या आएगा, a बार b बार c बार, यानी 0 0 0 which is equal to 0। इधर क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, a बार b बार c, 0 0 1 which is equal to 1। इसी तरह से आगे देखते जाओगे तो ये मिलेगा 3 2 4 5 7 और 6। ठीक, ये बेसिकली जो हम लिख रहे हैं ये बेसिकली है क्या, ये सारे मिन टर्म्स ही तो हैं। अगर हम यहाँ पे a बार b बार c बार लिखते हैं तो वो क्या होता है, एक मिन टर्म्स होता है ना। ये आठों जो ब्लॉक है ये 8 डिफरेंट मिन टर्म्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उन्हीं मिन टर्म्स का हमने यहाँ पे ये डेसिमल से ये जो शो किया है, ये बेसिकली क्या शो कर रहा है, m0 m1 m3 m2 m6 m7 m5 और m6। इसी तरह से 4 वेरिएबल का होता तो a b c d, b बार सॉरी
C bar D bar, C bar D, C D, C D, क्या हो गया? A bar B bar, A B bar, A B और A sorry B A bar B and this is A B bar. ये क्या हो जाएगा? 0 1 3 2 4 5 7 6 then 8 9 11 10 12 13 15 and 14. ठीक, ये जो हमने फिलिंग बताई, इनकी हेल्प से तुम्हें करना क्या है? जब तुम्हें केमैप में किसी कोई पीओएस फॉर्म दी हुई है और तुमसे कहा गया इसको सिंप्लीफाइड करो यूजिंग केमैप, उस टाइम पे तुम्हें क्या करना है कि जो जो मिन टर्म्स तुम्हें गिवन है उन मिन टर्म्स को उनके प्लेस में अकॉर्डिंगली फिल करो। ठीक, और फिल करने के बाद ये चेक करो कि वहां पे पेयर बन रहा है, क्वाड बन रहा है या ऑक्टेट बन रहा है। मीनिंग, इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। लेट्स से हमें गिवन है फंक्शन f इज इक्वल टू समेशन m इज इक्वल टू 0 3। ठीक, अब हमने एक 3 वेरिएबल का सॉरी 2 वेरिएबल का एक के मैप बनाया। ठीक, 2 वेरिएबल में 0 यहाँ आता है, 1 यहाँ होता है, 2 इधर होता है, 3। अब हमको गिवन क्या क्या है, कौन कौन से मिन टर्म्स गिवन है? 0 गिवन है, 1 गिवन है, 3। तो फंक्शन में जो जो मिन टर्म्स दिए हो उन सबको 1 लिखो, यानी 0 के प्लेस पे 1, 1 के प्लेस पे 1 और 3 के प्लेस पे। ये A है, बार B A बार। Now, उसके बाद अब क्या करोगे? ये 1 की फिलिंग हो गई, उसके बाद तुम पेयर बनाना स्टार्ट करो। ठीक, ये 1 इस 1 से पेयर बना सकते हैं और इसी तरीके से ये 1 इससे पेयर। हमेशा हमारी कोशिश होती है कि हमारा बड़ा से बड़ा पेयर बने। मीनिंग, अगर जहां पे हमको ऑक्टेट मिल रहा है, 8 1 का पेयर मिल रहा है, वहां पे हम 4 वाला पेयर नहीं बनाने की कोशिश करते, 8 पर ही फोकस करते। ठीक, हम हमेशा मैक्सिमम पेयर बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक, दूसरी चीज, हम तब तक पेयर बनाते हैं जब तक कोई भी एक 1 सिंगल है और उसका कहीं से पेयरिंग होना पॉसिबल है। अगर कोई 1 ऐसा मिल जाए जिसकी पेयरिंग पॉसिबल नहीं है, तो उस केस में उसको हम सिंगल की तरह ही ट्रीट करेंगे और उसका जो भी इक्विवेलेंट होगा वो हम अपनी इक्वेशन में लिखेंगे। अब देखो, जिन 2 का तुमने पेयर बनाया, इन दोनों के बीच में जो कॉमन है वो लिखो। जैसे यहाँ पे है A बार B बार और यहाँ पे है क्या? A बार B। दोनों में कॉमन क्या है? A बार। सिमिलरली इन दोनों में कॉमन क्या है? B। तो देखो, फर्स्ट वाले का कॉमन निकाला दिस, प्लस इन दोनों का कॉमन निकाला B। तो दिस इज, ये इस फंक्शन का सिंप्लीफाइड वर्जन, A बार प्लस B।
सिमिलरली लेट्स से एक और क्वेश्चन दिया हुआ है f of a b c is equal to summation m 1 3 and 7। ठीक। अच्छा, एक चीज यहाँ पे और समझो, अगर हमें यहाँ पे ये न गिवन होता, यानी हमें पहले से ना पता होता कि ये 3 वेरिएबल का है, जैसे यहाँ पे हमें पता नहीं था कि ये कितने वेरिएबल का है, क्योंकि केवल f लिखा था, f के आगे ब्रैकेट में कुछ नहीं था। तो हम कैसे देखते हैं, हम हमेशा देखते हैं मैक्सिमम नंबर, जो मैक्सिमम मिन टर्म की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है हम उसको लेते हैं 3। और इस थ्री को अगर हम डेसिमल नंबर की तरह ट्रीट करें तो इस 3 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें मैक्सिमम कितनी बिट्स चाहिए होंगी, मैक्सिमम कितनी बाइनरी बिट चाहिए होंगी, ये हम सोचते हैं। लाइक अगर हमारे पास 2 बिट है, 2 बाइनरी बिट है, तो हम मैक्सिमम कॉम्बिनेशन जो बना सकते हैं 2 टू द पावर 2 यानी 4, यानी 0 से लेके 3 तक जो नंबर्स हैं उनको हम 2 बिट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 3 बिट होती तो 2 टू द पावर 3 यानी 8, यानी 0 से लेके 7 तक के नंबर को हम 3 बिट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ मैक्सिमम नंबर है 3, तो हमारा 2 बिट में काम हो जाएगा, यानी जो मेरा फंक्शन होगा वो 2 वेरिएबल का। सिमिलरली यहाँ पे जो मैक्सिमम बिट नंबर है वो क्या है, मैक्सिमम मिन टर्म जो है वो कितना है, 7 है, और 7 को रिप्रेजेंट करने के लिए एटलीस्ट हमें 3 बिट जरूरत होती है, इसलिए ये जो फंक्शन होगा एट लास्ट 3 वेरिएबल का तो होगा ही। ठीक, इस चीज से तुम्हें आइडिया लगाना है। दूसरा, इन केस अगर यहाँ पे ए बी सी की जगह बी ए सी लिखा होता तो अब जो हम के मैप बनाते वो कुछ थोड़ा सा चेंज हो गया होता। बी हमारा एमएसबी होता, ए यहाँ होता और सी यहाँ। ठीक, हमेशा ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे जिस ऑर्डर में गिवन है आपको यहाँ पे उसी ऑर्डर में बनाना है। ठीक, बी ए सी, और हाँ अगर कोई ऑर्डर नहीं गिवन है तो तुम जनरल ऑर्डर ए बी सी अपने आप से अज्यूम कर। ठीक, यहाँ क्योंकि बी ए सी के फॉर्म में था तो हमने क्या कहा, ए बार सी बार, ए बार सी, ए सी, ए सी बार, और ये बी बार, और ये बी। स्टिल यहाँ पे जो डेसिमल इक्विवेलेंट है 0 1 3 2 4 5 7 6 वो सेम रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, ये वेरिएबल केवल चेंज हो। ठीक, क्यों, क्योंकि ए का जो प्लेस वैल्यू था वो चेंज हो चुका है, बी का प्लेस वैल्यू चेंज हो चुका है, पहले जो ए का प्लेस वैल्यू था वो अब बी का प्लेस वैल्यू बन गया। ठीक, इसलिए ए को हमने बी की जगह पे लिखा है और बी को ए की जगह। 1 3 एंड 7, एक ग्रुप ये बना, एक ग्रुप ये। ठीक, इन दोनों में कॉमन देखा तो बी बार कॉमन है और सी कॉमन है, तो बी बार, यहां से बी बार मिला, और इन इन दोनों में इधर से जब देखा तो हमें क्या कॉमन दिख रहा है, सी। तो जो भी 2 चीजें कॉमन मिली उन दोनों का प्रोडक्ट लिखा, प्लस अब इन दोनों में क्या कॉमन है देखना है, तो ए इंटू सी कॉमन है, सेम सेम कॉलम में है तो ए सी कॉमन। दिस इज
F is equal to A, C is equal to summation M 3, 2, 3, 5, 6 and 7. अब इसके लिए के मैप ड्रॉ करेंगे। ABC के फॉर्म में है तो A B C, ठीक, 0 पे 1, 2 पे 1, 3 पे 1, 5 पे 1, 6 पे 1 और 7 पे, ठीक। अब पेयरिंग करना स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ इन दोनों का दो का पेयर नहीं बना है, चारों का एक क्वाड बन रहा है, चारों का क्वाड बन रहा है, तो हम इसको ट्राई करें, ठीक। अब ये चारों वंस जो हैं इनकी एक बार पेयरिंग हो चुकी है, लेकिन ये जो दो वन है इनकी पेयरिंग नहीं, तो इस वाले वन की इससे पेयरिंग हो सकती है, ये हमने बना ली। अब देखो इधर जहां पे ये जो एंडिंग्स हैं, ये दोनों एंडिंग्स ये ऐसे राउंड होके एक दूसरे से इधर कनेक्टेड रहती है। इसी तरह से अपवर्ड वाले जो पार्ट होते हैं वो भी ऐसे राउंड होके इधर से कनेक्टेड रहते हैं। मीनिंग इस वन को तुम पेयर कर सकते हो इस वन से, ऐसे। इस पेयरिंग में किसी को कहीं कोई दिक्कत? सर नीचे वाले साइड में तीनों को काहे नहीं लिए, तो काहे कॉमन लिए? देखो हमेशा इवन नंबर में ही कॉमन हमें लेना होता है, ठीक है, 3 या 5 या नहीं, हमेशा 2 की पावर में ही चलता है, या तो 2, 4, 8 ऐसे ही। सर वो तो ओवरलैप भी कर जाता ना सर? ओवरलैप कर जाएगा मतलब? सर अगर 3 लेंगे तो मतलब जैसे 2 बार में नहीं हो नहीं, जाएगा ना? 3 का कॉन्सेप्ट ही नहीं है बेटा। बाइनरी में जो भी काम है वो 2 की पावर्स में ही चलेगा, ठीक है। के मैप का पूरा सोल्यूशन 2 की पावर्स में ही चलेगा। सर मतलब डबलेट और क्वाड चलेगा बस? हाँ, डबलेट, क्वाड्स और इसके बाद भी एक और आएगा ऑक्टेट, ओके सर, मतलब ट्रिपलेट 8 नहीं का होता? 8 वर्ड्स, एक ट्रिपलेट जैसी कोई चीज नहीं। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक ना, अब हम यहाँ पे कॉमन लेना स्टार्ट करते हैं। पहले ये जो हमने क्वाड बनाया है इन चारों में देखो कॉमन क्या है। इसमें सब में इन दोनों वंस में, इस वन में और इस वन में ए बार होगा, बीसी होगा, इन दोनों वन में कॉमन क्या है, ठीक, बी कॉमन दिख रहा है। यहाँ पे ए है और कॉमन क्या दिख रहा है, बी, यानी इन चारों में हमें क्या दिखेगा, बी कॉमन दिखेगा, ठीक। तो ये हमने बी लिख लिया प्लस। अच्छा, जो लोग नहीं अभी समझ पा रहे हैं कैसे कॉमन है, वो सिंपल हर एक वन के लिए लिखो। इस वाले वन के लिए लिखोगे तो क्या आ जाएगा, ए बार बी सी। इस वाले वन के लिए लिखोगे तो क्या आएगा, ए बार बी सी बार। इस वन के लिए लिखोगे तो क्या होगा, ए बी सी। इस वाले वन के लिए लिखोगे तो ए बी सी बार। अब इन चारों कंपोनेंट्स में देखो कॉमन क्या है, इन चारों में कॉमन क्या है, तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि इन चारों में केवल और केवल डी कॉमन है, और उसी बी को हमने सिंपल यहाँ पे लिख लिया, ठीक। जब प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप इन चीजों को कर पाओगे ना। सर ए कॉमन है। तो ए कॉमन है और साथ में सी कॉमन,
क्या आ गया C. ए, फिर इस वाले 1 और इस वाले 1 में देखें, ये वाला 1 क्या है, A ए bar. बार, बी बार, बी बार, और ये वाला 1 क्या है, ए बार, बी, सी बार। सर तो वो सी यहाँ से बार ए है। बार कॉमन ए है, कॉम्प्लीमेंट सर, ए सी कॉम्प्लीमेंट। कौन सा यहाँ पे, ये सर पर सी बार कॉमन नहीं होगा ना, एक में सी एक में सी बार होना चाहिए। एक मिनट, हाँ इस वाले कंपोनेंट की बात कर रहे हो या इस वाले कंपोनेंट की बात कर रहे सर सेकंड वाले में एक सिंगल ए आएगा। हो, यहाँ पे केवल ए आएगा। यस सर। अच्छा इसमें देखो, इन दोनों में देखो, इन दोनों में इस वाले टर्म को देखोगे तो क्या आएगा, ए बी बार सी, और इस वाले टर्म को देखोगे तो क्या आएगा, ए बी सी, यही दो तो है, और इन दोनों में हमें कॉमन निकालना है, इन्हीं दोनों में हमें कॉमन निकालना है, तो ए मिला कॉमन और सी मिला कॉमन। सर हम लोग जो लिखते हैं वो 0010 फिर 01 11 लिखते हैं, तो हम लोग जब बी बी डैश सी डैश बी डैश सी ऐसे लिखेंगे ना। हाँ, फिर से बताना तनु। सर मैं कह रही हूँ जब हम लोग ये बी सी लिखते हैं तो पहले तो 00 आएगा ना, तो उसका लिखेंगे बी कॉम्प्लीमेंट और सी कॉम्प्लीमेंट। अच्छा यहाँ की बात कर रहे हो कि तुम 00 फिर 01 11 और 10 जो हमने लिख दिया, इसकी बात, इसकी यस बात सर। कर रहे हो? यस नहीं, सर। देखो जब हम के मैप की बात करते हैं तो वहां पे एक चीज और ध्यान रखते हैं कि जब कॉन्जिक्यूटिव कॉलम्स या रोज को देखो तो कॉन्जिक्यूटिव में हमेशा केवल सिंगल बिट में ही चेंज होना चाहिए। जैसे देखो, फर्स्ट वाले में बी बार और सी बार था, सेकंड वाले में बी बार एज इट इज रहा है, सी बार चेंज हो गया है सी पे। इसी तरह से नेक्स्ट वाले में जब आगे बढ़े हैं तो बी बार चेंज हो गया है बी में और सी एज इट इज रहा है। यहाँ हम बाइनरी काउंटिंग नहीं लिखते, ये जो लिखा हुआ है ऊपर बाइनरी काउंटिंग एक्चुअल में नहीं है। ओके सर। ये जो कोड्स होते हैं इनको हम ग्रे कोड्स बोलते हैं, ठीक है। के मैप में जो ऊपर यहाँ पे नंबरिंग की जाती है तो ग्रे कोड के हेल्प से किया जाता है, और ग्रे कोड की अपनी स्पेशलिटी है कि हर कॉन्जिक्यूटिव कोड उसका केवल 1 बिट में चेंज देता है, ठीक है। यस सर। डन, इसमें किसी को कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, y is a b c and d। is equal to the summation f 1 3 5 7 9 11 30 40। ठीक, ये क्या है, 4 वेरिएबल का केस है। A now A bar B bar A bar B A B A
बी, सी बार, डी बार, सी बार, सी डी, सी डी। अब जो जो मिन टर्म्स हमें गिवन है वहां पे 1 हमें फिल करना है। ठीक, तो 1 पे 3, 5, 7, 9, 11, 13 and 14। हम्म, एक ये क्वाड बन रहा है। दूसरा देखो, अब या तो इनका पेयर बनाओ, ठीक, लेकिन हमने क्या सीखा कि हमेशा कोशिश करनी है सबसे बड़ा क्वाड बनाने, मतलब जितना बड़ा हो सके उतना बनाने की। ऑक्टेट पॉसिबल हो नहीं पा रहा है, 8 का पेयर मिल नहीं रहा है, तो मैक्सिमम कोशिश क्या करेंगे, एटलीस्ट हमें 4 का पेयर मिले। जब 4 का भी नहीं मिलेगा तब हम 3 की बात करेंगे। ठीक, तो ये देखो, ये 2 और ये 2, एक ये क्वाड मिल गया। अब यहाँ देखो, ये वाला 1 अकेला रह गया है ना। इस 1 के लिए भी तो हम कुछ पेयरिंग करेंगे। अब यहाँ 2 की पेयरिंग भी हो सकती है और 4 की पेयरिंग भी हो सकती है, तो हमेशा हम बड़ा वाला लेते हैं, तो हम ये 4 का 4 की पेयर पेयरिंग। इसको सर अगर ये देखें, सिंगल हो जाएगा, सिंगल हो जाएगा ये ये, बेचारा, हाँ ये बेचारा अकेला रह जाएगा, इसको कोई सिंगलेट नहीं हो मिलेगा। जाएगा। अब हम 1 बाय 1 सबके कॉमन्स, तो ये जो सिंगल कॉलम है इसमें तो 100% दिख रहा है सी बार डी कॉमन है। ठीक, उसके बाद इस वाले क्वाड में देखा, ये सेकंड क्वाड है, इसको हम थर्ड क्वाड नंबर दे रहे हैं। ठीक, सेकंड क्वाड में हम देख रहे हैं तो ये वाला 1, ये 1, ये 1, ये कॉमन क्या मिल रहा है। देखो, कॉमन देखने का आसान तरीका ये है कि पहले जो लोग सेम रोज में है उनमें कॉमन देख लो। मतलब इन दोनों में कॉमन क्या दिखेगा, इन दोनों में कॉमन हमें क्या दिखेगा, ए बार बी बार और डी, है ना, ए बार बी बार और डी। इन दोनों में हमें कॉमन क्या मिलेगा, ए बी बार और डी। ठीक, उसके बाद इनका कंबाइन देख लो, तो डी तो चारों में रहेगा, ठीक, लेकिन इधर ए बार है और इधर ए है, तो बी बार चारों में रहेगा और डी चारों में रहेगा। बी बार, पहले रो वाइज देखो, मतलब ये दोनों रोज हैं, तो इन दोनों रो में क्या कॉमन है, इन दोनों रो में क्या कॉमन है, बी बार। और ये वाले 2 कॉलम की बात हो रही है, तो इन दोनों कॉलम में क्या कॉमन है, बी। वो चारों वंस जिन जिन रोज और कॉलम्स में आ रहे हैं, उन रोज और कॉलम्स में कॉमन क्या है वो चेक कर सकते हैं। थोड़ा सा इजी है, थोड़ा जल्दी हो जाए। थर्ड वाले के पास आते हैं, थर्ड वाले के पास आते हैं। देखो, ये दोनों कॉलम इंगेज्ड है और ये वाली दोनों रोज इंगेज्ड, तो इन दोनों रोज के में हम कॉमन देख ले और इन दोनों कॉलम में हम कॉमन देख ले। यहाँ कॉमन क्या है, ए बार, और यहाँ कॉमन क्या है, बी। हो गया टोटल ए बार, ए कॉम्प्लीमेंट डी। यस। प्लस
इसकी ना कोई पेयरिंग हुई है ना कुछ हुआ है, तो ये जो है एज इट इज उसको लिख सारे ले लेंगे ए बी सी डी बार ए बी ठीक। एक क्वेश्चन और करते हैं। एफ ऑफ W x y z is equal to summation 0 1 2 4 5 6 8 9 12 13। ठीक, काम करो सभी लोग मीटिंग को रिजॉइन कर लेना जब मीटिंग एंड